हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी पाकिस्तानी रिएक्शन। रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है बांग्लादेश टारगेट्स इंडिया ऑन वेस्ट बंगाल, इंडिया हिट्स बैक। आजकल ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा चर्चा में चल रही है कि इंडिया ने जो है ना वो बांग्लादेश की ट्रांसशिपमेंट बंद कर दी है, जब से बांग्लादेश के चाइना के साथ कुछ इन्वॉल्वमेंट जो है ना वो शो हुई थी। और ना मोस्टली जो बांग्लादेश की जो ट्रेड है ना उसका हम्म, 40% ना इंडिया के थ्रू हो उनको रहा बहुत था। हैवी लॉस जो है ना वो हुआ है। प्रशांत धवन की वीडियो देख लेते हैं, करते हैं स्टार्ट। डिस्कशन होने वाली है, हमेशा इतना अमेजिंग एंड तक जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। करियर 247 प्रशांत धवन। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली वेस्ट बंगाल के इशू को लेकर बांग्लादेश ने एक बड़ी कमेंट करी है और भारत के विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश को एक प्रॉपर रिप्लाई भी दिया है। यहां पर आप देख पाओगे बांग्लादेश ने भारत को टारगेट करते हुए यह कह दिया कि देखिए वेस्ट बंगाल में आज के समय क्या हो रहा है, जो आपके देश की माइनॉरिटीज है ये खतरे में है, उनकी प्रोटेक्शन के लिए आप लोग कुछ करते क्यों नहीं। और इंडिया ने भी यहाँ पर एक रिस्पांस दिया है, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। बट थोड़ा सा मैं वैसे आपको बता दूं ये टॉपिक किस बारे में है। वेस्ट बंगाल में आपको पता होगा पिछले कुछ दिनों में वायलेंस हुआ था वक्फ एक्ट को लेकर, काफी जगह प्रोटेस्ट हुआ, वो प्रोटेस्ट वायलेंट प्रोटेस्ट में बदल गया काफी जगह। और प्राइमरली वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद में स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर हैं वो आज मुर्शिदाबाद गए हैं लंबे समय के बाद, क्योंकि स्थिति अब थोड़ी बहुत कंट्रोल में आ रही है। ऑल्दो अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी कि इतने लार्ज स्केल पर वायलेंस कैसे हुआ, इतने लोग यहाँ पर मारे कैसे गए, मुर्शिदाबाद सडनली कंट्रोल से बाहर क्यों चला गया, इस पर भी इन्वेस्टिगेशन होगी। मगर आप यहाँ पर देख सकते हैं वेस्ट बंगाल के गवर्नर ने यहाँ पर यह कहा है, सीवी आनंद बोस की स्टेटमेंट है, आई वॉन्ट टू गो टू मुर्शिदाबाद, मैं मुर्शिदाबाद जाना चाहता हूँ। जो हुआ है वहां पर यह शॉकिंग है, ऐसे इंस्टेंसेस कभी होने नहीं चाहिए। मैं एक रियलिटी चेक चाहता हूं कि फील्ड में आखिर वहां पर हुआ क्या था, और शांति को हमें यहां पर रिस्टोर करना होगा एट एनी कॉस्ट। इंटरेस्टिंगली एक बात यहां पर यह देखने वाली भी है कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत ज्यादा टारगेट किया है वेस्ट बंगाल की करंट सिटिंग चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को। कांग्रेस पार्टी ने रिसेंटली ये कहा है कि जो एक्सोडस है कि कम्युनिटी के लोग जो यहां से भाग रहे हैं ये रुकना चाहिए। ये कैटेगोरिकली कांग्रेस ने बोला है कि एक्सोडस शुड स्टॉप। जो अधीर रंजन चौधरी हैं कांग्रेस के, इन्होंने ये भी कह दिया कि वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है शी प्रिटेंड्स टू बी सेकुलर। ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये अगेन काफी शॉकिंग है, क्योंकि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस दोनों इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस के मेंबर हैं। तो इससे हमको थोड़ा बहुत एक अंदाजा लग सकता है कि वेस्ट बंगाल में एक्चुअली हुआ क्या था कि कांग्रेस पार्टी को भी यहाँ पर ऐसे वर्ड्स यूज करने पड़े। और ऑब्वियसली देखिए वेस्ट बंगाल में जो हुआ ये देखकर दुख लगता है। वेस्ट बंगाल भारत की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है, हम चाहते हैं ये स्टेट ग्रो करे, प्रॉस्पर करे, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स आए। मगर बांग्लादेश ने ये जो सब वायलेंस है ये देखकर सीधा इन्होंने जियोपॉलिटिक्स खेलनी स्टार्ट कर दी। इन्होंने इंडिया को टारगेट करना शुरू कर दिया और ये कहा कि इंडिया में माइनॉरिटीज की सेफ्टी पर भारत सरकार को ध्यान रखना चाहिए। इधर आप लोग देख पाओगे बांग्लादेश में आज के समय जो इंटरिम सरकार है इसके जो प्रेस सेक्रेटरी हैं टू द चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस शफीकुल आलम, इन्होंने ये कमेंट करी। इन्होंने यहाँ पर ये कहा कि हम बहुत कंसर्न हैं ओवर द अटैक्स ऑन मुस्लिम्स। इन्होंने सीधा सीधा एक बात बोली कि हमें देखिए बाकियों की परवाह नहीं है, जो अटैक्स ऑन मुस्लिम्स हुए हैं इन वेस्ट बंगाल उसको लेकर हम काफ़ी कंसर्न है। इसकी वजह से सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ लाइफ हुआ है, प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हुई है। ये लोग कहते हैं, हम अर्ज करते हैं इंडियन गवर्नमेंट और वेस्ट बंगाल की अथॉरिटीज़ को कि ये लोग नेसेसरी स्टेप्स ले ताकि सेफ्टी और प्रोटेक्शन मुस्लिम माइनॉरिटीज़ की वहाँ पर इंश्योर की जाए। नाउ ये स्टेटमेंट अगर आप सोच रहे हैं कि अचानक से बांग्लादेश को क्यों देनी पड़ी, वेल मैंने आपको एक प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के कुछ सोर्सेज से ये रिपोर्ट्स आई थी और इस पर कई आर्टिकल्स भी पब्लिश हुए थे कि मुर्शिदाबाद वायलेंस में जो बांग्लादेश से इलीगली इंडिया में लोग आ रखे हैं इनका रोल था। और इस इशू पर गृह मंत्रालय इन्वेस्टिगेशन भी कर रहा है कि बांग्लादेश से आए लोगों का क्या इम्पैक्ट था वेस्ट बंगाल वायलेंस में। अगर इस पे हमको एविडेंस मिल जाता है, सबूत सामने आता है, तो उम्मीद करते हैं कि कुछ एक्शन भी लिया जाएगा। नहीं तो वैसे आप अगर देखें प्रॉब्लम सबके सामने है। यूएसए में आप अगर देखो उनको एक प्रॉब्लम दिखी इलीगल इमिग्रेशन की, डोनाल्ड ट्रंप उस पर काम कर रहे हैं। भारत में हम देखते हैं कि ये एक इशू ही नहीं होता, लोग इस पर एक्शन डिमांड ही नहीं करते। हमारे बॉलीवुड एक्टर से लेकर हम देख रहे हैं कि हमारी जो इंपॉर्टेंट स्टेट्स है वहां पर जो ये इलीगल इमिग्रेंट्स है ये नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहे हैं, बट वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग। इंडिया ने अभी के लिए ये डिसाइड किया है
कि हम बांग्लादेश की गवर्नमेंट को एक प्रॉपर रिप्लाई देंगे। और मैं वैसे आपको ये बता दूं, बांग्लादेश हर तरफ से भारत को ना उकसाने की कोशिश कर रहा है। क्या आपको पता है कि बांग्लादेश ने एक शैडो ट्रेड वॉर भी स्टार्ट कर दिया इंडिया के अगेंस्ट? इस पे आप देखोगे बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल इधर आप देख पाओगे द वीक, ढाकाज मिस्टेक, बांग्लादेश की गलती, क्यों बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री ये एक हैवी प्राइस पे करेगी फॉर द कंट्रीज ट्रेड वॉर विद इंडिया। इस टॉपिक पर, जी हाँ, बांग्लादेश की जो ये मिनी ट्रेड वॉर स्टार्ट हो चुकी है विद इंडिया, इस पर आप एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर इनफ लोग इस पे इंटरेस्टेड हैं तो इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना सकते हैं कि क्या बांग्लादेश एक्चुअली एक ट्रेड वॉर अफोर्ड कर सकता है भारत के साथ, क्योंकि कोशिश तो ये लोग यही कर रहे हैं। खैर, ट्रेड वॉर वाली बात अलग से है। इंडिया ने अभी के लिए यहाँ पर यह कहा है कि हम रिजेक्ट करते हैं रिमार्क्स मेड बाय द बांग्लादेशी साइड विद रिगार्ड टू द इंसिडेंट्स इन वेस्ट बंगाल। जो भी वेस्ट बंगाल से रिलेटेड जो इनकी स्टेटमेंट्स है उसको हम रिजेक्ट कर रहे हैं। दिस इज ए बेयरली डिसगाइज्ड एंड डिसइंजीनियस अटेम्प्ट टू ड्रॉ ए पैरेलल with India's concerns over the ongoing persecution of minorities in Bangladesh। इंडिया ने ओपनली कहा है भारत ने लगातार बांग्लादेश में जो जेन्युइनली माइनॉरिटीज पे अत्याचार हो रहे हैं वो इशू रेज किया है। बांग्लादेश ने यहाँ पे ना जो ये वेस्ट बंगाल में हुआ है ये इशू रेज करके जो इंडिया की जेन्युइन कंसर्न है उसकी क्रेडिबिलिटी कम करने की कोशिश करी है, जो गलत बात है। आगे आप देख पाओगे ये लिखा है persecution of minorities in Bangladesh where the criminal perpetrators of such acts continue to roam free instead of making unwarranted comments and indulge in virtue signaling, Bangladesh would do better to focus on protecting the rights of its own minorities। बहुत ज्यादा कड़े शब्दों में इंडिया ने बांग्लादेश का यहाँ पे रिप्लाई किया है। अगेन दिस इज द ऑफिशियल रिस्पॉन्स फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। और एक बात नोट करने वाली ये भी है कि ये सब कुछ एक ऐसे टाइम में हो रहा है जब रिसेंटली पाकिस्तान की जो फॉरेन सेक्रेटरी है आमना बलोच, ये गई है बांग्लादेश में, इनकी मीटिंग हुई है मोहम्मद यूनस के साथ और मोहम्मद यूनस ने लिटरली कहा है यहाँ पर कि वी बोथ केप्ट मिसिंग ईच अदर, देयर आर सर्टेन हर्डल्स वी हैव टू फाइंड वेज टू ओवरकम। और हालांकि एक फनी बात हुई है, बांग्लादेश ने बहुत सारा पैसा मांग लिया है पाकिस्तान से। इस पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगी कि बांग्लादेश लिटरली बिलियंस ऑफ डॉलर्स मांग रहा है पाकिस्तान से और पाकिस्तान वो पैसा कहां से लाएगा, नो वन नोस। मैं यहाँ पे आपको ये बता दूं, आने वाले समय में पाकिस्तान और बांग्लादेश रिलेशन से रिलेटेड मेजर डेवलपमेंट सामने आने वाली है और इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि फाइनली बांग्लादेश में चुनाव हो, क्योंकि क्लियरली ये इंटरिम सरकार है, ये इलेक्टेड नहीं है, ये लोगों की सरकार नहीं है, बस ये लंबे समय से एक एंटी इंडिया फॉरेन पॉलिसी चला रहे हैं इन बांग्लादेश। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा कि भारत का वो कौन सा राज्य है जहां पर पहला रेलवे एटीएम का ट्रायल लॉन्च किया गया। जी हाँ, ट्रेन में एटीएम, पता नहीं किसने इसकी डिमांड करी थी। एक टाइम पर सरकार कह रही थी कैश कम करना है, डिजिटल मनी यूज करो। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जी ट्रेन पर भी एटीएम लग रहा है, वेरी कंफ्यूजिंग। मगर बताइए, रेलवे ने भारत का पहला एटीएम ऑन ट्रेन किस राज्य की ट्रेन में इंस्टॉल किया? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, गुजरात, यूपी, तमिलनाडु या महाराष्ट्र। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। और तुक्का तो नहीं मैं लगाऊंगा क्योंकि ये मैंने खबर जरूर सुनी हुई, ठीक है, बट मैं भूल गया हूँ अभी किस स्टेट में। कह लो तमिलनाडु का, वही रह गया, सबने एक एक बोल दिया। यूपी भी हो सकता है, गुजरात बोला मैंने, लेकिन ये है कि ये जो वीडियो मैंने देखी है ट्रेन में ना, उन्होंने एक फैसिलिटी दी है एटीएम की, और ऐसा कहीं भी नहीं सुना यार। हाँ, नहीं सुना, इधर तो बिल्कुल ही नहीं है। खैर, बैक टू द मेन वीडियो। जैसे देखो, कुछ अर्सा पहले ना हमने ना कुछ वीडियोस पे रिएक्शन किया था जब बांग्लादेश में हालात खराब हुए थे, जब उधर की जो प्राइम मिनिस्टर थी, आई गेस उनका नाम हसीना वाजिद, शेख हसीना वाजिद, तो वो जब इंडिया चली गई थी, मतलब हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए थे। इवन उनके जो फादर का जो स्टैचू है ना उसको भी तोड़ दिया था। और फिर उधर के ना कुछ ना वीडियोस वायरल हुई थी कि उनके ना उधर जो टेम्पल्स है ना उनको तोड़ा गया, और जो हिंदी जो कम्युनिटी जो एक मतलब अलग एरिया में रहती है ना, कई दफा ना माइनॉरिटी का कई कुछ अलग एरिया असाइन कर दिया जाता है कि आप इधर ना बिंदास रहें, तो उधर भी ना काफी लोगों ने ना पथराव किया। हाँ जी, अटैक हुए थे ऐसे। तो इसी तरह वो भी यही क्लेम कर रहे हैं कि जो वेस्ट बंगाल में जो वक्फ बिल हुआ है, जो पास हुआ है ना रिसेंटली, अमेंडमेंट हुई है, तो वो उनके कोई एक एरिया का नाम ले रहे थे, क्या नाम था वो, मैं एरिया का नाम भूल गया। तो हाँ, तो उसमें ना वो जो माइनॉरिटीज को ना मतलब उनको राइट्स मिलने हैं या कुछ भी जो उन्होंने डिमांड कर रहे हैं,
तो पहले वो कहते हैं ना कि अपने गिरेबान में भी झांक के देखना चाहिए। और दूसरा ये कि देखो इंडिया वैसे भी मतलब बांग्लादेश उस पे काफ़ी डिपेंडेंट रहता है हाँ इंडिया बिल्कुल। पे। तो अब देखो अब जैसे अंबर ने शुरू में बताया था कि वो ट्रांसशिपमेंट हाँ उन्होंने जी। खत्म कर दी। अब जो भी उधर से एक्सपोर्ट हुआ करेगी उस पे वो टैक्स दिया करेंगे। बिल्कुल ऐसा। अभी तो खैर उन्होंने ये ऑप्शन रखी हुई है कि आप टैक्स दे के एक्सपोर्ट करें, जैसे वो नेपाल में, भूटान में, इंडिया में और भी कई कंट्रीज में हाँ जी। जा पहले रहा फ्री था। करते और थे। ऐसा नहीं कि खाली इन कंट्री में, ये क्या करते थे कि जो इंडिया की पोर्ट्स वो भी यूज करते हाँ थे जी बिल्कुल कि ऐसे हमने तकरीबन देखी थी वीडियो। 40-45% इंडिया की जो सॉरी बांग्लादेश की जो एक्सपोर्ट है वो बन जाती है तकरीबन कोई $23-24 बिलियन बिलियन डॉलर्स जो की। इंडिया के थ्रू हो रही थी। और ऑफ कोर्स इंडिया के रोड्स के ऊपर उसका हाँ बर्डन जी। है, यस। ट्रांसपोर्टेशन के ऐसे ही है। ऊपर, स्टोरेज के लेकिन ये ऊपर। बेनिफिट दिया हुआ था ना, हाँ, अब तो उसका लॉस भी है उनको मुझे लग बांग्लादेश रहा वालों रास को। नहीं आ रहा। अच्छा, और दूसरी मजे की बात यार, ये मेरे लिए बड़ा शॉकिंग वो रहा है पाकिस्तानी पैसे जब कि था। वो $1 बिलियन मांग रहे हैं। पाकिस्तान से मांग ली। यार आपने खुद दूसरे मुल्कों से मांग रहे हैं। हम तो वो कभी चाइना को अप्रोच कर रहे हैं, कभी वर्ल्ड बैंक को, कभी IMF को, कभी अरब कंट्रीज को। तो हमसे नहीं हो पाएगा। हाँ, तो ऐसा ही इसलिए है। मेरे हिसाब से इंडिया से सुलह वगैरह कर लो। कर लो, ज्यादा बेहतर है, हाँ। फायदे में रहेंगे। क्योंकि पहले तक तो बांग्लादेश की एक न्यूज आती है ट्रांसशिपमेंट, और ये जो हम्म। ट्रेड वॉर कह रहे हैं अभी वेस्ट बंगाल से रिलेटेड आ गया, तो मतलब अभी दोनों की ना कुछ चीजें चर्चा में हाँ चल रही हैं। जी। आई डोंट नो बांग्लादेश ऐसा क्यों कर रहा है। बाकी इससे रिलेटेड जो है वो वीडियोस वगैरह आती रहेंगी। आई होप सो आप लोग को रिएक्शन पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। See ya.